बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको जैसा कि स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है कि आज मेरी वीडियो का टॉपिक होगा एम एक्स प्लेयर। एम एक्स प्लेयर सब दोस्त अपनी ज़िंदगी में एज ए वीडियो प्लेयर यूज़ करते हैं, लेकिन आज आपको इसके 3 ऐसे ज़बरदस्त के हिडन फीचर्स बताऊँगा जिनकी सेटिंग करके आप इस एप्लीकेशन के मज़े दो बाला कर सकते। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल रियल एंड्रॉयड मास्टर को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक। आइए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एम एक्स प्लेयर की जो 3 नई अपडेट्स आई हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और बताता भी हूँ। तो सबसे जो मुझे टॉप पे इसकी सेटिंग लगी है वो है आप इसके लिए अब फाइल शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपको जैपिया या शेयरेट वगैरह जैसी ऐप्स की अब ज़रूरत नहीं रही है। तो इसके लिए सिंपली आपको करना ये है, ये 3 डॉट बने हैं, इसके साथ ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इस ऑप्शन को आपने ओके कर लेना है। अगर आपने कोई फाइल सेंड करनी है तो इसको वाइट एरिया को स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ से आप कोई भी फाइल जो भी आप सेंड करना चाहते हैं इसको आप सेंड करेंगे, बिल्कुल जैप किया या शेयर जैसा ही इसका सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव भी कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन आया है। आप इसके आने से आपके मोबाइल में जैपिया और शेयर इट की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जो टिप नंबर 2 है वो ही बहुत खास है। उसके लिए भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको व्हाट्सएप के स्टेटस डाउनलोड करने का बहुत शौक होता है, उनको पसंद होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं जो स्टेटस देखूं वो मैं डाउनलोड करके उसको बाद में मैं अपने तौर पे यूज़ कर सकूं। तो स्टेटस डाउनलोड करने के लिए उन्होंने तरह तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड की होती हैं। बगैर एप्लीकेशन के भी तरीकाकार मैंने आपको पहले बताया हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर जो आपको बटन नज़र आ रहा है इसमें भी मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आप उससे भी आसान तरीका देखना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली ये एम एक्स प्लेयर का जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया से नीचे आपको ये वाला जो एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के जो स्टेटस आपने रिसेंटली पास किए होंगे वो डाउनलोड हो जाएंगे और वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। तो हमने एक स्टेटस पहले रिसेंटली प्ले किया है, तो हम उसको भी चेक कराते हैं कि ये देख सकते हैं कि हमारे पास डाउनलोड हो चुका है और आप उसको एम एक्स प्लेयर में ही डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है जी, ये है इसका टिप नंबर 2। और अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की जानब। ये टिप का एक अपना ही मज़ा है। आपके बच्चे जब आपसे मोबाइल लेते हैं तो वो आपकी सेटिंग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सेटिंग बिल्कुल चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो अपने फिंगर्स रोटेट कर रहे होते हैं आगे पीछे, तो एप्लीकेशंस का सेटअप भी बदल जाता है और बाज़ दफ़ा तो आपकी पिक्चर्स ही डिलीट कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए जो मुझे इसमें सबसे अच्छा तरीका लगा है वो ये है कि आप किड्स लॉक लगा सकते हैं। लेकिन किड्स लॉक लगाने से पहले आपको किड्स लॉक ओपन जो है उसको करना आना चाहिए, नहीं तो आप भी परेशान हो जाएंगे और ये लॉक आपसे यकीनन इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। लॉक कैसे खोलना है वो मैं आपको इस ट्रिक के बाद बताता हूँ। सिंपली लॉक लगाने के लिए कोई भी आप आइटम प्ले कर लें। हम ये नात प्ले की है, ठीक है जी। जब आप यहाँ पर आपको एक लॉक का बटन नज़र आ रहा है, जब इस लॉक को आप ओके कर देंगे तो ये स्क्रीन पे लॉक लग चुका है। अब जब भी आपका किड्स जो है वो इस पर टैप करेगा, इसको यानी कि नेक्स्ट वीडियो करने की कोशिश करेगा या बैक जाने की कोशिश करेगा, तो उससे ये बैक नहीं होगा, बल्कि स्क्रीन पे मुख्तलिफ कलर्स में मुख्तलिफ शेप्स के जो आप देख सकते हैं इस तरह का डिस्प्ले स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगा। किड्स के लिए तो अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है, वो इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको इस एप्लीकेशन को जब इस लॉक को अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको किस चीज़ की जरूरत जी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस एप्लीकेशन को अनलॉक करने का तरीका भी बताते हैं। अनलॉक करना बहुत ही आसान है, लेकिन यह है कि एक बार लॉक करने से पहले ये तरीका सीख लें तो ही आप इस ट्रिक को आजमाइएगा। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल का जो राइट टॉप करना है वहाँ पे टैप करना है, फिर उसके बाद नीचे आ जाना है, वहाँ टैप करना है, फिर लेफ़्ट साइड के नीचे टैप करना है, फिर ऊपर, यानी कि आपको क्लॉकवाइज टैप करना है। तो आपके मोबाइल का लॉक आप देख सकते हैं
कि अभी ओपन हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। इस पर मैं जल्द ही एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें इसके मैं बाकी फ़ीचर्स के बारे में बताऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।